हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 14 का सेकेंड वीडियो है। इस चैप्टर की पहली वीडियो में आपको लोकल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि आज़ादी के बाद भारत में विलेज लेवल पर लोकल गवर्नमेंट के लिए 3 टायर सिस्टम की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत 3 लेवल आते हैं। आज हम उसमें से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज में 3 टायर स्ट्रक्चर की स्थापना की गई। 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ PRI। PRI का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। विलेज लेवल पर, जो कि सबसे फर्स्ट लेवल है, बेसिक लेवल है, वहां पर आती है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के साथ है ग्राम सभा। देन ब्लॉक लेवल वी हैव पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव जिला परिषद। अब इस 3 टायर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। So the first important point is states with less than 20 lakh population have been given the option to set up or not to set up पंचायत समिति। मतलब कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से भी कम है, उन राज्यों की अपनी मर्जी है कि वो पंचायत समिति बनाते हैं या नहीं बनाते। मीन्स कि वो ये मिडल लेवल को फॉलो करते हैं अपनी स्ट्रक्चर में या नहीं फॉलो करते। Second point is Gram Panchayat is established in villages with population more than 200। जो ग्राम पंचायत है ऐसे गांवों में इस्टेब्लिश की जाएगी जहां की जो पॉपुलेशन है दैट इज 200 से ज़्यादा लोग जहां पर रहते हैं। अब जहां पर 200 से कम की पॉपुलेशन है, उन गांवों में क्या होगा, उसके लिए है थर्ड पॉइंट। Villages having population less than 200 may constitute ग्राम सभा with adjoining large village। हर गांव में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? वो लोग जो उस गांव की रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट में जिनके नाम है। ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 200 से भी कम है, वो अपने साथ लगते, एडजॉइनिंग मतलब साथ लगते, एक बड़े गांव की ग्राम सभा के साथ मिलकर अपने गांव की ग्राम सभा बना लेते हैं। तो मतलब उस बड़े गांव की पंचायत ही छोटे गांव की पंचायत का भी काम करेगी। ये इंट्रोडक्शन मैंने लिखी है, जैसे आपको कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स के लिए भी आप इसमें से 2 लाइनें लिख सकते हैं। 6 मार्क्स में तो ज़रूर लिखना है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था एक आंसर लिखने का, लॉन्ग आंसर लिखने का पैटर्न की इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ पॉइंट्स और फिर कंक्लूजन। तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड अगर कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसकी इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखेंगे, जिसमें आपने क्या बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट जो कि 1992 को हुआ था, इंडिया का पंचायत सिस्टम रिफॉर्म किया गया था, जिसमें कानून द्वारा इंडियन स्टेट्स को ये पावर दी गई थी कि वो डिसाइड करेंगे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की पावर्स क्या होंगी और उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। तो इस तरीके से द पावर्स, फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशंस ऑफ ग्राम पंचायत्स आर डिटरमिन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स। स्टेट गवर्नमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द लोकल नीड्स। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन की हमारे संविधान के 73rd अमेंडमेंट विच वॉज इनेक्टेड ऑन 1992। रिफॉर्म्स वर मेड इन द पंचायत सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत के पंचायती सिस्टम में रिफॉर्म किए गए थे, सुधार किए गए थे, जिसके थ्रू कानूनी तौर पे भारतीय राज्यों को यह राइट्स दिए गए, यह पावर दी गई कि वो डिसाइड कर सके कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की पावर एंड कॉम्पोजिशन क्या होगी। सो द पावर्स, फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राम पंचायत्स आर डिटरमिन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द लोकल नीड्स। लोकल लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पावर्स, फंक्शंस, कॉम्पोजिशंस ऑफ ग्राम पंचायत डिसाइड किए जाते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ग्राम सभा। ग्राम सभा का कॉम्पोजिशन। ग्राम सभा में वो सभी लोग शामिल होते हैं हु आर रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन द वोटर लिस्ट ऑफ द ग्राम सभा। जो लोग ग्राम सभा एरिया के वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, those are the members of ग्राम सभा। Next comes chairman. The सरपंच is the chairman of the ग्राम सभा। और सरपंच की एब्सेंस में पंच में से कोई भी एक पंच उस मीटिंग का हेड होगा। मीटिंग्स ग्राम सभा के लिए ये कंपलसरी है कि उनकी 1 साल में 2 मीटिंग्स हों। और वो मीटिंग का क्योरम क्या होना चाहिए? क्योरम मीन्स कि उस मीटिंग में मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। मिनिमम कितने मेंबर्स
प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग में, दैट इज द क्योरम। सो ग्राम सभा की मीटिंग के लिए टोटल मेंबर्स में से 1/5 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, तब वो मीटिंग होगी, अदरवाइज वो मीटिंग कैंसिल कर दी जाती है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। फर्स्ट इज ग्राम सभा अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द पंचायत। पंचायत का जो भी एनुअल मीन्स 1 साल का, पंचायत का जो भी 1 साल का बजट बनता है कि कितना पैसा आएगा, कितनी इनकम होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा और वो एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ किया जाएगा, उस सारी बजट को अप्रूव करने का काम ग्राम सभा करती है कि ये बजट ठीक बनाया गया है। इट अप्रूव्स द डेवलपमेंट स्कीम्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत। पंचायत अपने गांव के लिए जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स बनाती है उन सभी को ग्राम सभा अप्रूव करती है। इट हेल्प्स द पंचायत इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम्स। ये बनाई गई डेवलपमेंट स्कीम्स को फिर लागू भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, तो उसमें पंचायत की हेल्प ग्राम सभा करती है। It prepares and organizes resources for community development programs. Community मतलब लोगों का समूह। लोगों की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, शुरू किए जाते हैं, उनको बनाने का और फिर उनके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने का काम भी ग्राम सभा करती है। It promotes adult education and family welfare programs. ग्राम सभा बड़े बुजुर्गों की एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन और परिवार के कल्याण संबंधी प्रोग्राम्स को प्रमोट करती है, उनको बढ़ोतरी देती है। इट प्रमोट्स यूनिटी एंड ब्रदरहुड अमंग विलेजर्स। गाँव वासियों के बीच में भाईचारा और एकता बढ़ाने का काम करती है। एंड इट इलेक्ट्स द सरपंच एंड पंचेस। जब इलेक्शंस हो जाते हैं और जो लोग जीत के आते हैं, हर वार्ड में से एक मेंबर जीत के आता है, तो वो चुने हुए जितने भी लोग होते हैं, मान लो 20 लोग हैं, उन 20 लोगों में से कौन सरपंच बनेगा, कौन पंच बनेगा, ये डिसाइड करती है ग्राम सभा। नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत। फर्स्ट वन कॉम्पोजिशन। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि एक सरपंच होता है, उसके अलावा पंच होते हैं। तो जो सरपंच तो एक ही रहेगा, लेकिन पंचों की संख्या कितनी होगी ये डिपेंड करता है गांव की पॉपुलेशन पे, और गांव की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो पंचों की संख्या है वो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 13, 5 से 13 तक हो सकती है। ग्राम पंचायत के इलेक्शन कैसे होते हैं? द मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। और इलेक्शन में वोट कौन करता है? बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। वोट करने का काम है ग्राम सभा के मेंबर्स का। जो गांव होता है उसको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड में से एक मेंबर चुन के आता है। जब इलेक्शंस के रिजल्ट आउट हो जाते हैं उसके बाद वो जो चुने हुए मेंबर हैं आते हैं, जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया कि मान लो अगर 20 से 30 लोग चुन के आए हैं तो उनमें से कोई एक सरपंच बनेगा, बाकी कुछ लोगों को पंच बनाया जाता है। ग्राम पंचायत का टेन्योर कार्यकाल 5 इयर्स का है। ग्राम पंचायत का चेयरमैन सरपंच होता है। मीटिंग्स, इनकी मीटिंग्स 1 मीटिंग इन अ मंथ इज कंपल्सरी। 1 महीने में 1 मीटिंग कंपल्सरी है और उस मीटिंग में मेजॉरिटी ऑफ द पंचायत मेंबर्स, जितने भी पंचायत के मेंबर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी मेंबर्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। रिजर्वेशन इन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन किस तरीके से होती है? इसमें रिजर्वेशन 2 लेवल पे काम करती है। एक तो जब पंचों का चुनाव हो रहा है वहां पे, और दूसरा जब सरपंच का चुनाव हो रहा है तो सरपंच की सीट के लिए भी अलग से रिजर्वेशन होता है। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे पंच की जो सीटें होती हैं उन सीटों पे रिजर्वेशन किस तरीके से होती है। फर्स्ट है जनरल रिजर्वेशन। जनरल रिजर्वेशन में एससी कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व्ड होती हैं, और वो सीट्स किस बेसिस पे रिजर्व्ड होती हैं, उन सीटों की संख्या कितनी होगी ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है उस ग्राम सभा एरिया में एससी लोगों की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में उनको रिजर्वेशन दी जाती है। मतलब उनकी रिजर्व्ड सीटों का नंबर क्या होगा, वो नंबर उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास के लिए पंचों में से एक सीट, ओनली 1 सीट रिजर्व की जाती है, वो भी तब अगर उस ग्राम सभा एरिया में बीसी कैटेगरी की पॉपुलेशन 20% से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन रिजर्वेशन में क्या है कि जो ऊपर ये हमने एससी कैटेगरी के लिए सीट्स रिजर्व की हैं, इन सीट में से अगर ये सीट मान लो 100 थी, 100 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं, तो 100 में से 1/3 मतलब 33 सीटें एससी कैटेगरी की वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ पंचेज इन अ ग्राम सभा एरिया।
पंचों की टोटल सीट्स मान लो 10 रखी गई हैं, 10 सीटें पंचों के लिए डिसाइड की गई हैं, तो उसमें से 1/3 सीट, 10 का 1/3 होगा 3 सीटें, 3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व रखी जाएंगी और इसी 3 में से एससी कैटेगरी को भी सीट दी जाएगी। नेक्स्ट, रिजर्वेशन फॉर सरपंच। जनरल रिजर्वेशन में सेम है पहले की तरह, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होगी इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन दैट ग्राम सभा एरिया। उस ग्राम सभा एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उनकी एससी कैटेगरी की, उसके प्रपोर्शन में उनके लिए सीट रिजर्व की जाएगी। वुमेन रिजर्वेशन इज ऑल्सो सेम, जो एससी कैटेगरी के लिए टोटल सीटें रिजर्व की गई हैं उसमें से 1/3 सीट उनकी वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। नेक्स्ट, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ सरपंचेस इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक जिले में सरपंच की जितनी भी टोटल सीटें हैं, एक जिले में मान लो 20 गांव हैं, तो सरपंच की सीट कितनी होगी 20। उन 20 सीट में से एटलीस्ट 1/3 सीट्स, कम से कम 1/3 सीट वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व की जाएगी, उसी में एससी कैटेगरी की वुमेन की सीट भी आएगी। ओके, सो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 20 गांव हैं, वैसे एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा गांव होते हैं, तो टोटल सरपंच की सीटें हुई 20 और 1/3 सीट्स का क्या होगा, इसमें 1/3 होगी ऑलमोस्ट 6 सीटें, 6×3 18, तो 6 सीटें, तो 6 सीटें उसमें औरतों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। 20 में से 6 जगह पे औरत सरपंच बनेगी, बाकी जगह पे मेल होंगे और वो 6 जगहों पे फिक्स कर दिया जाएगा कि वहाँ पे एक वुमेन ही सरपंच बनेगी। और ये फिक्स कैसे होता है कि कौन से गांव में वुमेन सरपंच बनेगी, कौन से में नहीं, यह है रोटेशन के जरिए। रिजर्व्ड सीट्स शैल बी रोटेटेड अमंग ऑल पंचायत्स इन एवरी इलेक्शन। हर एक इलेक्शन में ये जो रिजर्व्ड सीटें होती हैं इनको रोटेट करते रहते हैं, मतलब इनको घुमाते रहते हैं, फिक्स नहीं रहता। पर्ची के जरिए या किसी और तरीके से सीट्स को फिक्स कर दिया जाता है कि इस बार इस इलेक्शन में इन सीटों पर सिर्फ एक औरत ही सरपंच बनेगी। फाइन, तो एक डिस्ट्रिक्ट में जो टोटल सीट्स होती हैं किसी भी सरपंच की, जितना भी नंबर है उनका टोटल, उसमें से 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हो जाती हैं, मतलब उस इलेक्शन में उन 1/3 सीट्स पर सिर्फ एक औरत ही सरपंच बनेगी। फंक्शंस ऑफ सरपंच। सरपंच का देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है। सरपंच कन्वीन्स द मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत एंड प्रेजाइड ओवर और चेयर दीज मीटिंग्स। कन्वीन्स का मतलब होता है बुलाना, कॉल्स, बुलाना। सरपंच ग्राम पंचायत की मीटिंग्स बुलाता है और उन मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है। प्रेजाइड ओवर और चेयर करना मतलब उन मीटिंग्स की वो अध्यक्षता करता है। ही शैल कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो भी कोई रिकॉर्ड होता है, पेपर रिकॉर्ड, पेपर वर्क, वो सभी सरपंच करता है। ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जितना भी पैसे से संबंधित दैट इज फाइनेंशियल वर्क है और जितना अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लान्स को लागू करने का काम है, मतलब एग्जीक्यूशन का जो भी काम है, उस सारे काम के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सरपंच। ही शैल सुपरवाइज द स्टाफ ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो भी स्टाफ है उसको सुपरवाइज करना, उसको बताना कि उनका डेली का उनका क्या काम है, उनको एक महीने में कितना काम करना है, क्या काम किस तरीके से करना है, ये सब सुपरवाइज करने का काम सरपंच का है। ही शैल परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस आस्क्ड बाय पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत या फिर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एक सरपंच को जो भी और कोई काम करने के लिए कहेगी उसको वो काम करने पड़ेंगे। अब पंचायत के अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो पंचायत लेवल पर चुने जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आते हैं और 3 टाइप के ऑफिशियल्स होते हैं जो पंचायत लेवल पर काम करते हैं, जिनमें सबसे पहले है पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी इज इंचार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो ऑफिस होता है उसका इंचार्ज होता है पंचायत सेक्रेटरी एंड हेल्प्स पंचेस एंड सरपंच इन एग्जीक्यूटिंग देयर जॉब्स एफिशिएंटली। और वो क्या करता है, वो पंचेस और सरपंच को हेल्प करता है ताकि वो अपने जॉब को, अपने काम को अच्छे ढंग से पूरा कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक का काम है पंचायत को अलग अलग टाइप की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में एडवाइस करना और उनको गाइडेंस करना। मतलब ग्राम सेवक गांव का सेवादार, जिसने गांव की सेवा करनी है, तो वो गांव में जाता है, गांव के लोगों की लोकल ज़रूरतों को देखता है कि गांव में किस चीज़ की कमी है, क्या किया जाना चाहिए, गांव का विकास करने के लिए किस टाइप की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है,
उसके हिसाब से वो प्लान्स बनाता है और अपने सुझाव और सजेशन पंचायत को देता है। थर्ड वन इज वॉचमैन, चौकीदार। चौकीदार का काम है कि जब भी कोई इमरजेंसी हो या कुछ भी ज़रूरी बात हो तो वो पंचेस को बुलाता है और गांव के वॉचमैन का काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। थैंक यू।